अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे जो हमने दो ट्रेड्स ली, यूएसए की इलेक्शंस थी। उसमें हमने कैसे प्रेडिक्ट किया, कहाँ से ट्रेड ली थी, क्या प्लान था, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ग्रुप भी दिखा देता हूँ, ग्रुप के अंदर मैंने क्या कहा था और क्या हुआ। जब इलेक्शन की अभी रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुई थी, उस टाइम भी मैंने इनको कह दिया था कि जी गोल्ड ड्रॉप लग रहा है, अभी रिजल्ट्स बहुत पीछे लगी हुई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने इनको कहा कि जी यहाँ से जो है ना, शाम को न्यूयॉर्क वाले टाइम के जी यहाँ से जो है ना वो तकरीबन 300 पे 400 पे डाउन मार्केट जा सकती है। और उसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैंने बता दिया था, एरिया भी बता दिए थे कि 2683 और इवन 2643 जो है वो 43 जो है वो उस एरिया में जा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि प्लान क्या था इसको शॉर्ट करने का, और चीज़ें मुझे क्या दिखी, मैं एग्जीक्यूशन भी अपनी दिखा देता हूँ। ये मेरी रही पहली ट्रेड की एग्जीक्यूशन, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दूसरी, न्यूयॉर्क जैसे ही ओपन हुआ है तो उस टाइम मैंने शॉर्ट किया है। और इसके जो एसएल वगैरह थे वो भी आप देख सकते हैं, बहुत छोटे थे एसएल, ऐसे इतने बड़े नहीं थे, क्योंकि लो वोलेटिलिटी वाली जगहों से मैंने ट्रेड जो है वो पिक की है। अब आ जाते हैं कि जी इसमें हमें क्या दिख रहा था, क्यों हमने शॉर्ट किया। सुबह को जब मार्केट जो है वो इधर चल रही थी, तो हमें नीचे की साइड दिखा था कि बहुत हैवी जो है वो एडिंग हो रही है, ठीक है। जो आप देख सकते हैं नीचे वाले एरियाज की तरफ, पहले ड्रॉप के अंदर यहाँ तक तो नहीं आ पाई थी, लेकिन पुल बैक हुआ था, देन शाम के टाइम जो है वो सेम मूव जो है नीचे का साइड हुआ है। अब हमें ये पता था कि जो लार्ज प्लेयर्स हैं वो इस पोजिशन डाउन साइड बना रहे हैं, और मैंने यहाँ पर इनको कहा था कि जी हम सेल जा रहे हैं, ठीक है। जब कोई भी आपका बेरिश बंदा नहीं था, हम यहाँ से जो बेरिश हो गए थे। M5 के अंदर एंट्री थी, और ऐसा कोई ऐसा इतना बड़ा नहीं था, सिंपल एंट्री थी। और उसके बाद काफी लंबी ट्रेड गई थी, ठीक है। और यहाँ पे हाफ भी मैंने क्लोज किया था, फिर उसके बाद होल्ड किया था, यहाँ से कुछ लोगों को मैंने शॉर्ट करवाया था, एंड देन फाइनली यहाँ से मैंने न्यूयॉर्क पे अगेन शॉर्ट किया, ओटीपी लेके मार्केट जो है वो वापसी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। फिर जब मार्केट और चलने लगी तो हमें पता था कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। ये आप देख सकते हैं, टीपीस हमें ऑलरेडी दिख रहे थे, फिल हुआ ऊपर साइड, हमें ये एंट्री की कंफर्मेशन मिली, और जिस साइड हम लोग जाना चाह रहे थे वहां पर लार्ज प्लेयर्स के हमें टीपीस दिख रहे थे, वो मार्केट ने इजीली हिट की है, तो पूरा एक लंबा मूव हुआ, और उसके बाद रिकवरी हुई मार्केट की। फिर शाम वाले टाइम ये है दूसरा पुश, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बाय लिया हुआ था, उनको लग रहा था कि आइटम का पता नहीं क्या हो जाए, और बहुत सारे लोगों ने लो लेने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने सारों को पटक दिया, क्योंकि हमें शाम को अगेन दिख रहा था कि लार्ज प्लेयर्स की जितनी भी पोजीशन थी जो सुबह रह गई थी वो अभी फिल होने वाली हैं, और स्ट्रक्चर भी हमें वही सेम चीज जो है वो कंफर्म कर रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमें प्रॉपर जो है वो शाम को एग्जिट हुआ, मैंने खुद एग्जिट किया, और लड़कों को मैंने कहा जी आज के लिए इनफ हो गया, अब थोड़ी रिकवरी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। रीजन ये है रिकवरी की पॉसिबिलिटी के पीछे, क्योंकि हम एक डिमांड में आ चुके हैं, एक प्रीवियस ब्रोकन एरिया था जहां हम आ चुके हैं, तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस जो है वो हो सकता है, ठीक है। उससे पहले की कुछ ट्रेड्स थी, कल की कुछ ट्रेड्स हैं, ठीक है, ये थी परसों की ट्रेड्स थी, ये मैंने स्टोरी वगैरह पे शेयर की थी इंस्टा, अगर आपको फॉलो करते हैं। और ये वाली जो ट्रेड थी, ठीक है, ये आज की ट्रेड थी, प्योर इलेक्शन की ट्रेड थी। बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप्स ने वर्क किया। तो जैसे कि मैंने कई मरतबा पहले भी कहा है कि भाई बुकमेप जो है ना वो वाहिद ऐसा टूल है जो आपको डिजास्टर जो होने वाले होते हैं ना, एकदम से जो मूव होते हैं, वो आपको ऑलरेडी बता देता है कि यार जो लार्ज प्लेयर्स हैं, क्योंकि सडन कभी भी कुछ नहीं होता, वो एक फ्लिप कहाँ पे कर रहे हैं, वो पोजीशन से एड कहाँ पे कर रहे हैं, आज क्या सिनेरियो रह सकता है, वो आपको सब कुछ खोल के बता देती है बुकमैप, ठीक है। तो बुकमैप की यही सबसे जो है ना बड़ी खासियत है कि जितने भी मेथड्स होते हैं, अब आप खुद सोचें ना कि कौन जो है ना इतने लो पे जाके सेल करना चाहेगा और इतना बड़ा टीपी रखेगा, नहीं रखते लोग, अब एग्जिट कर जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता था कि इजीली नीचे जा सकते हैं, क्योंकि लार्ज प्लेयर्स को मोस्ट ऑफ द टीपीज जो है वो डाउन साइड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आई होप तो इसमें कुछ समझने को मिला होगा कि जी हम टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को, और फिर उसके साथ बुकमैप को, ये लार्ज प्लेयर्स की डायरेक्शन को कैसे एंगेज करते हैं, और फिर उसके रिजल्ट्स तो आप लोगों के सामने होते हैं, क्योंकि मैंने कई ऐसी ट्रेड्स जो ने शेयर की हुई हैं कि लड़के ले लेते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी एरिया से M5 में ट्रेड पकड़े होते हैं, M15 में पकड़े होते हैं, और आप लंबा टीपी H4 दिल्ली का रख लेते हैं, तो आरआर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और यही वजह है कि मुझे कभी भी विनिंग रेशियो का जो है ना इस तरीके का कोई खास इम्पेक्ट नहीं पड़ा, और साइकोलॉजी इतना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जब आपको ये पता होता है कि यार ठीक है आज ऐसा लग भी गया तो कल आप रिकवर कर लेंगे, आरआर का स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती। सो उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ जो है ना लर्न करने को मिला आपको। अभी भी क्लासेस मेरी चल रही हैं, ठीक है, और मैंने फिलहाल प्राइसें कम रखी हुई हैं, और अभी तकरीबन 15 नवंबर से क्लासेस खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जो भी आएगा उसे डबल प्राइसेस ही चार्ज होंगे, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अभी भी अगर मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर डाल दूंगा अपना इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ये वीडियो मैं हो सकता है कि सैटरडे के दिन अपलोड करें। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।